विवाह का सीजन में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि गुरु शुद्धि नहीं है, शादी नहीं करें। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सा लोगों का हड़बड़ी रहता है कि गुरु शुद्धि तो एक का है, एक का नहीं है, या दोनों का नहीं है, कर दो, क्या है, भगवान है, हर कोई एस्ट्रोलॉजी सच नहीं है, झूठ नहीं है। देखो भाई, लड़का लोग तो अलग बात है, लेकिन लड़की लोगों के लिए माता पिता लड़की का बोल रहा हूँ 100% गुरु शुद्धि देख के शादी कराना, ये पहला सूत्र है। दूसरा बिंदु ये है कि विवाह, मैं चलो अभी वो उतना सारा डिटेल नहीं करूंगा कि क्या क्या देखना, क्या क्या नहीं देखना, लेकिन एक बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। विवाह आपका बेटी का है, आपका बेटी कन्यादान कर रहे हो, और अपात्रे न दीयते दानम धनम जनम। अगर अपात्र है तो उसको किसी भी कीमत में कभी भी आप अपना बेटी ना दें। इसका पूरा रूल को याद रखें। अपात्र में दान देके कालिदास बद्धो मर गया। अपात्र में दान देने के कारण, अब वो सारा शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना ही अगर विश्वास करते हो तो इतना बता देता हूं, अपात्र में देना तो फिर आपके वर कन्ययो, तो आपके कन्या के लिए उत्तम वर पात्र कैसे ढूंढे, उसके ऊपर एक विचार वीडियो आएगा बहुत जल्द। अभी उसका डिटेल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि आपके लड़की केवल ये गुण उन मिलान मत करो। गुण उन मिलान कर देने से काम नहीं बनता है। लड़की को पहले समझो, लड़की के कुंडली को समझो, दोनों का हाथ को देखो, दोनों का हाथ का फोटो देखो, दोनों का कपाल देखो, दोनों का चाल ढाल वाल माल खाल पाल देखो, फिर शादी के बारे में सोचो। शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह रहे गुरुजी आप समझते नहीं हो, आजकल लड़की मिलती नहीं है, बहुत सारे लड़की को वो एबॉर्शन करके पेट में मार दिया गया है, और उम्र भी पार हो गया है, मांगलिक भी है। अरे यार मत शादी करो, चल जाएगा। भगवान अगर रखा है तो दो जोड़ी रखा ही है, थोड़ा सा कुछ और पूजा पाठ कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन कैरेक्टर नहीं देख के इसको अपात्रे न दीयते दानम, लड़की को संभाल पाना लड़का के लिए। देखो हर एक जैसे ये टोपी वाला कंपनी है, वो लोग ये सोचते हैं कि लड़की जानवर है, और क्या करें, हमारे तुलसी बाबा भी लिख दिए ढोल गधा शूद्र और अड़ियल नारी सब है ताड़न के अधिकारी, तो उनसे थोड़ा ज्ञान ले लिए हैं। लेकिन तुलसी बाबा तो ऐसे भाव से नहीं लिखे थे, लेकिन भाव बनाने वालों को क्या है, कुछ भी लिख दो तो कुछ भी भाव में ले लो, लिखे किसी और भाव के लिए और लोग कुछ और समझते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका लड़की पकड़ लो वीरांगना है या सुशील है, मांस मछली अंडा नहीं खा, एक करेक्टर बता रहा हूँ, मांस मछली अंडा नहीं खाती है, आध्यात्मिक है, उसको एक असुर को दे दो शादी करके, वो बेटा मुर्गी खींचेगा, गाय गोरू खाने वाला और धर्म भर्म नहीं मानने वाला। आप सोचो कितना भयंकर जिंदगी हो जाएगा लड़की का, सुखी होगी कि दुखी होगी। तीसरा यह है कि कुंडली में ये एनालिसिस कर लो कि आगे तक दशा अंतरदशा क्या होगा। हाँ, सबसे बड़ा सुखी परिवार के लिए आवश्यकता रहता है कि केवल कुंडली देख लिया, 26 गुण मिलान हो गया, 27 गुण मिलान हो गया, 36 गुण मिलान हो गया, 18 गुण मिल गया, 13 अरे क्या गुण मिलान, गुण मिलान सबसे ज्यादा फेल्योर का खटक जो चैप्टर है, वो एक मात्र है। दोनों का, लड़की और लड़का दोनों का कुंडली को वजन करो, इसमें पाप ग्रह का पावर कितना, पुण्य ग्रह का पावर कितना, दोनों को वजन करो, दोनों में कौन भारी पड़ रहा है देखो, ग्रह बल देखो, षडबल देखो, अष्टक वर्ग देखो, केंद्र त्रिकोण को देखो, कौन सा ग्रह कहां पर है। खाली मंगल मांगलिक नहीं बनाता है, सूर्य भी बनाता है, शनि भी बनाता है मंगलक दोष। पाप ग्रह लग्न में 1 4 7 10 में, 10 में तो नहीं होता है, लेकिन चलो वो तो आउट हो गया, तो वहां सूर्य भी बैठा रहे, राहु भी बैठा रहे, तो भी ऐसा दोष बना देता है। तो ये सारा माइक्रो लेवल पे स्टडी करना अच्छे परिवार के लिए, सुखी परिवार के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है
कि दशा का अध्ययन, माने जब लड़का लड़की दोनों का कुंडली आप देख रहे हो तो आने वाला 20, 25, 30, 40, 50 साल तक, और मुख्य तो 25 साल मैरिज लाइफ का 25 to 30 ईयर, बहुत सा ऐसा कुंडली देखा हूं जहां पर दिव्य दोष लग जाता है तो 20 साल मैक्सिमम सस्टेन, 10 साल मैक्सिमम सस्टेन। तो वो दोनों दशा अंतरदशा दोनों को ऐसे सामने मिला के देखो, एक एस्ट्रोलॉजर को पूरा दूर तक दिख जाना चाहिए, कहीं 7.5 लगे तो फिर डिवोर्स कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जैसे अभी चल रहा है, कहीं लीगल रिलेशनशिप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्लियर क्लियर दिख जाना चाहिए। और उसके बाद निर्णय लेना है, खाली गुण मिलान करके छोड़ देने से नहीं होगा। ऑनलाइन पे आजकल ऐप्स आता है, वहां गुण मिलान कर देंगे, भाई उसके पास वो चेतन नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो सच बता दे, वो केवल एक मशीन है। आप जानते हो, सब करने के बाद दोनों कुंडली को रख के फिर मैं टारो चलाता हूँ, और टारो सिद्धि मेरा जितना है आप जानते हो, आज तक फेलियर नहीं खाया। मैं उसमें टारो देखता हूँ, टारो को पूछता हूँ भाई बता, फिर वो खत्म हो जाने के बाद फिर दोनों कुंडली को लेके मैं शकुनी मामा का पासा गुटी डालता हूँ, भाई बता क्या होगा। वो उसमें भी अगर मैं कंफर्म नहीं, फाइनल नहीं किया, पकड़ लो फिर भी कहीं डाउट हो रहा है, उसके बाद उसको लेके डाउजिंग चलाता हूँ, डाउजिंग स्टिक, डाउजिंग पेंडुलम, बताओ इस शादी को अलाउ करें नहीं करें। और मेरा ये सारा चीज़ आप जाके मेरे यहाँ पर साधना कक्ष है, ऑकल्ट का रूम है, पूजा रूम है, आप देखोगे मेरा बाप तक नहीं छूता है वो सब सामान। डेली रिचार्ज, हवन और फुल पावर देके वो पर्सनल क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। ये जो बाहर देख रहे हो जो कुछ भी, ये डाउजिंग रॉड, डाउजिंग स्टिक, ये जो कुछ भी देख रहे हो, डाउजिंग पेंडुलम, ये बाहर के लिए है, अंदर वाला मैं किसी को छूने नहीं देता, कंप्लीट प्योरली हेल्ड एंड एनर्जाइज्ड होके रहता है। उसके साथ जब भी आपका बेटी है, आपका बेटी का सुख एक बाप को कैसा लगता है उसी को पता है। आखिरी में मैं दोनों कुंडली को लेके पर्टिकुलरली माँ जगदम्बिके, जगत जननी, आदि माता, मातेश्वरी, माँ नवदुर्गा, माँ दश महाविद्या और नवग्रह जहाँ पर मेरा स्थिति है, उनके चरण में ला के दिया जला देता हूँ। माई बोलो शादी कराएं या नहीं कराएं। ये सब होने के बाद, उसके बाद अगर माई बोले फूल गिरे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक देखता हूँ, फूल गिरा के बोल दे कि शादी करा दो, तो फिर राजी होता हूँ कि हाँ भाई आग मूंद के शादी करो। और अगर कहीं आना काने थोड़ा भी डाउट लगा तो ना बोलता हूँ। हाँ, अगर कहीं पर ग्रह शुद्धि वगैरह करना पड़ता है, ग्रह शांति वगैरह करना पड़ता है, बहुत कुछ दोष निवारण करना पड़ता है, तो बता देता हूँ कि शादी से पहले ये दोष निवारण करा लीजिए। अगर कोई पंडित नहीं मिला तो आखिर में हमको बोलिएगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है और मेरा कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, सब बता देता हूँ। देखो भाई ऐसा बात है ना, ये प्रोसेस कब शुरू करता हूँ वो भी बता देता हूँ। पहले एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टारो, पामिस्ट्री, ये सब न्यूमरोलॉजी, सब लोसो ग्रेड सब खत्म करने के बाद फाइनल, उससे पूर्व मैं 5 ज्योतिषियों को साथ बांट करता हूं, कोई छोटा मोटा नहीं, मेरे गुरु तुल्य। और एक तो जो जीवित गुरु हैं उनके पास भी, भाई गुरु जी ये लो, ये मेरा यजमान है, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा सब्सक्राइबर, ये मेरा फॉलोअर है, बड़ा भरोसा और विश्वास के साथ मेरे को कुंडली दिया है, और उनको बाइज्जत उनका फीस देता हूं। अब सोचो, मैं अगर इतना पैसा इमरजेंसी में 5 में सुन और 3 सुन लेता हूँ, 3 और 7 दिन का 3 में 3 सुन लेता हूँ, तो उनको भी तो देना होगा। ऐसे 5 आदमी को कुंडली दिखाता हूँ, भाई ये लड़का लड़की का पूरा फ्यूचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस डिटेल बताओ, हाँ या ना बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। फिर 5 का 5 मिलते हैं और तर्क करते हैं। कुंडली विचार कहा गया, ज्योतिष विचार होता है, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो सब एकदम बेट का गार हो गया, नहीं। तो 5 को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, बैठाऊंगा और उनको दक्षिणा दूंगा बुला के। ऐसे नहीं आते हैं वो मेरे पास, आते हैं क्योंकि मैं हाथों हाथ बाकी मार्केट से ज्यादा पैसा देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है कि मैं 5 ज्योतिषों के साथ क्यों? गुरु जी आपके पास ताकत नहीं है, आप अकेले नहीं कर सकते हो।
100% कर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि किसी लड़की का, कोई बच्ची का, आपका बेटी मेरा बेटी, तो उसके लिए बहुत सेंसिटिवली देखना पड़ता है। कई बार इस कहा सत्य घटना को बताया हूं। उड़ीसा में जब रेड्डी जी, भारत में जब रेड्डी जी राष्ट्रपति थे, उस समय जो भारत का राष्ट्रपति रेड्डी जी थे ना, उड़ीसा में सबसे बड़ा ज्योतिष का वो शिष्य थे। तो राष्ट्रपति का गुरु का बेटी का शादी होना था। 500 लड़कों का प्रस्ताव आया था, 500 कुंडली, 200 एस्ट्रोलॉजर मिल के फाइनल किए, उसमें से तीन में से आखिरी में उनके हाथ में आया कि एक कार्ड ठीक है, आप जो फाइनल करोगे उसका शादी कराएंगे। एक आया, शादी करा दिए। 7 दिन नहीं हुआ, बेटी विधवा। एक राष्ट्रपति का गुरु, ओडिशा का सबसे बड़ा ज्योतिष का बेटी अगर 7 दिन में विधवा हो गया तो ज्योतिष भूल हो गया ना। तो वो अपने लाइफ स्टोरी में लिखे हैं कि शादी के मामले में एक ज्योतिष के ऊपर कभी नहीं करना। अगर मैं कुंडली ठीक करते करते मेरा बेटी विधवा हो जाए तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस समय किया उस समय राहु काल था और राहु मेरे ऊपर ग्रसित था और राहु का महादशा था, इसीलिए किस एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाना। और 5 जब मिल जाते हैं ना तो पंचू सत्यनारायण हो जाते हैं। गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। 5 ब्राह्मण 5 पंडित बैठा के कराओ, बेटी का मैटर है। एक बात बताओ यार, आप शादी कराओगे, शादी तो कोई 10-20% का नहीं है कि हम गरीब आदमी हैं। टेंट, माइक, साउंड, भोजी, खाना पीना, बफे, गाड़ी, मटर, फटाका, लाइट, एक 10, 5, 10, 20, 25 लाख का तो खेल नहीं है ना महाराज। आज के डेट में हमारे उड़ीसा में सर्वनिम्न जो आज के डेट में मैरिज, सर्वनिम्न वो गहना वहना, वो दहेज वेज का बात काट देने से भी ना, सर्वनिम्न 5, 7, 9, 10 लाख में चलता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जिसमें आपका बेटी का फ्यूचर है, कल जाके रोएगी, और ज्योतिष एक मिस्टेक किया, उस बेटा बेटी, उस लड़का लड़की, उस बहू जवाई का आंसू इस ब्राह्मण के बच्चा के ऊपर गिरेगा। तो इसलिए मैं 100% कोशिश करता हूं कि मेरे पास ऐसे विवाह कुंडली नहीं आए, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। ये पहला काम करता हूं, दूसरा कुंडली वालों को देता हूं। दूसरा, अगर आए तो न्याय करूं, 100 to 100% न्याय करूं। इस बात के ऊपर बड़ा फोकस करता हूं कि मेरा सारा शक्ति, क्षमता, ताकत सब लगा के काम करूं। और सर उसके लिए टाइम लगता है। आप बोलोगे कि तुरंत कर दो, अभी कर दो, इमरजेंसी में, हाथ जोड़ देता हूं भाई, तुम 1 लाख रुपया देगा तो भी इमरजेंसी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम तो दिखा दोगे, हम तो हाँ बोल देंगे पैसा के चक्कर में, या मेरा ज्योतिष भी हाँ बोल देगा पैसा के चक्कर में। मैं करने नहीं देता हूं ना। मेरे पास जो 5 ज्योतिष हैं और जो मेरे ऊपर के हैं, मैं मानता हूं मेरे ऊपर है, वो ज्ञानी है, मेरे से कह रहे ऐसा ज्योतिष, आप, मैं बोला ना इंडिया में ऐसा ज्योतिष होगा नहीं, वो उड़िया में बात ही नहीं करता है। कुंडली भी देखेगा तो संस्कृत बोल बोल के, मतलब मेरा गुरुजी का गुरुजी उड़िया हिंदी में बात ही नहीं करता, संस्कृत हर एक चीज, एक एक लाइन, मतलब करीब करीब 1.5 लाख श्लोक तो शायद उसके मुंह में हो सकता है, या उससे ज्यादा हो सकता है, गीता रामायण भागवत लेके एस्ट्रोलॉजी तक। ऐसा लेवल का ज्योतिष है। मतलब हम भी डाउट होते हैं तो उनको पूछते हैं, हम भी कहीं पर रुकते हैं ना तो उनको पूछते हैं। और वो जो ज्योतिष है ना, अगर मतलब मेरा गुरु को देखना है ना, बहुत उम्रदार हो गए हैं, एक झोपड़ी में रहता है और दादा गुरु कोई मतलब नहीं है। हम लोग जानबूझ के जबरदस्ती दे देते हैं, लोग पैसा लीजिए गुरुजी करके। मतलब मैं तो दादा गुरु बोल के तूता करता हूँ, मेरा गुरुजी उनको जी आप हजूर करते रहते हैं, हजूर साहब बोलते रहते हैं। मेरा तो दादा और नाती का खेल है, बहुत उम्रदार आदमी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बच्चों का खेल शादी नहीं है कि नेट में देख लिया, ऐप्स में कर लिया, नहीं। और सर सबसे बड़ा चीज आपको क्या मिलेगा, जो 5 पंडित को आप दक्षिणा दिए ना, 2, 3, 5 हजार इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख शादी में खर्चा कर दोगे। टेंट वाला कभी बार्गेनिंग नहीं करेगा, माइक वाला, साउंड वाला, भोजी वाला, केटरर वाला, आप कोई रिबट नहीं करा सकते हो। तो हम पंडित लोगों को अगर एक आदमी 20-25 हजार देने में कहां से दर्द हो जाता है। आशीर्वाद देगा सर,
नीचे साइन मारेगा कि आई एम रेडी, हाँ कि इस बेटी का शादी करा दूं, वो कहां से मिलेगा बताओ? एक एस्ट्रोलॉजर से? बूढ़ा बुजुर्ग। और सुनो, पंडित आपसे पैसा खाता नहीं है। हमको सोचो कोई एक ठो आईफोन दे दिया 1.5 लाख का, कोई घड़ी दे दिया 1.5 लाख का, कोई आई वॉच वाला दे दिया, कोई कैमरा दे दिया 5-7 लाख का, कोई गाड़ी भेज दिया, कोई दक्षिणा एडवांस 2 लाख 2.5 लाख भेज दिया कि गुरुजी आप बोले थे मेरा काम हो गया, आप पूजा किए थे हो गया। हम लोग ऋणी हो गए ना। तो क्या हम लोग इस जन्म में एस्ट्रोलॉजी इसलिए कर रहे हैं कि ऋणी हो जाए और अगला जन्म हमारा बर्बाद हो जाए? नहीं, बाइज्जत बैठ के ना जब एक एक मंत्र भेजते हैं सर, पकड़ लो आज रात को ये मंत्र मेरा जो रेगुलर चलता है। माई देखो वो आदमी का वो प्रयागराज वाले उसका क्या भाई का झगड़ा उड़ा है, जमीन वमीन नहीं हुआ तो टंडन का टंडनवाओ थोड़ा। तो अरे वो देखो राज जी वहाँ अमेरिका में बैठा है, उसका हो नहीं रहा है, वो कुछ कर दो। अरे वो वहाँ से राजस्थान वाला पागल फ़ोन कर रहा है बार बार, उसका दुकान नहीं चल रहा है, माई थोड़ा सा देख दो। अरे वो बिहार से वो पेड़ा उड़ा लेके आया था, घी लेके आया था, उसका काम हुआ नहीं, बेचारा दुखी है, माई कर दो। चलते रहता है। बदले में पुण्य देते हैं। वो हैदराबाद वाली भाई, उसका बेटी का शादी है, वो अभी तक माई देखो ठीक ठाक कर दो, थोड़ा सा फूल गिरा दो, कुछ हो जाएगा। तो वो बेंगलोर वाली भाई, उसका मेरा पंडिताइन के लिए साड़ी भेज दी थी, मेरे लिए धोती भेज दी थी, और वो मिठाई उठाई सब भेज दिया था, उसका कुछ हुआ। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताओ? ऋणी नहीं हो जाए। मतलब द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज किसी पंडित तुम्हारे पीछे है। अरे वो भोरा जी बेटा नेपाल का बैठा हुआ है, घर बनाएंगे, नहीं बन रहा है भाई, भगवान माई जी थोड़ा कर दो कर दो कर दो, माई कर देना, माई कर, रो रो के माई को बुलाना पड़ा। अब सोचो साला हम बैठे हैं इसीलिए, हम तो बोल रहे माई हमको मुक्ति दो, भक्ति दो, माई ये संसार से मेरे को जल्दी मेरे दिमाग में डाल दो कि संसार से बाहर निकल जाएं, ये हमारा प्रार्थना है। माई हमको ये जन्म मृत्यु चक्र से अनंत जन्म तक मुक्ति दे दे, दोबारा धरती में जन्म आना नहीं पड़े। ये ज्योतिष वोतिष और ये एस्ट्रोलॉजी और यूट्यूब इस सबसे ख़त्म कर, तेरे चरण में बास दे माँ। और ये सब माया संसार बहुत हो गया माई, ये मन में और कामना वासना मत रख माँ। ये यूट्यूबर और ये ज्योतिष और ये टारो भाई ये सब हटा दे माँ। तेरे एक ही बात माँ रहे मेरे हृदय में, मेरे मन में कि तुम और दिन भर तेरा नाम जप जप के मर जाऊँ माई। और हो गया बुढ़ापा आ गया माई, और इसके बाद और कली सटा 60 उसके बाद और जीने का कोई इच्छा नहीं है माई, तेरे चरण में ले ले। ये प्रार्थना हमारा रेगुलर होता है, बीच में घुसता है ये कौन आ गया, बोला भोरा जी, कौन आ गया, टंडन आ गया, कौन आ गया, राज सिंह आ गया, कौन आ गया, अरे वो गुजरात वाला आ गया, अरे कौन आ, अबे वो कौन, यही सब घुसे हुए वो। और कभी कभार तो स्क्रीन में आ जाता है, अरे देखो वो, अरे वो प्रॉब्लम में है, अच्छा ठीक है, हेलो, अरे ये को ये कर दें, अरे वो तो देखो मैं कुछ लोगों को मैसेज करता हूँ तो रो पड़ते हैं, बोले गुरुजी आपको कैसे पता चला कि हमारा ये प्रॉब्लम है? बोले मैं क्या करूँ, मेरा तो आ गया स्क्रीन में, तो मैं मेरा जो राडर है उसमें आ गया, तो आपको मैसेज कर दिया कि गुड़ खिला देना गाय को। अभी एक तो हुआ था कुंभ राशि वालों का सीवियर प्रॉब्लम। बोले गुरुजी आपको कैसे पता चला? बोले यार तुम आए हो यहाँ पूजा पाठ कराए हो तो मेरा सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लोड है। कुछ नहीं, ऐसा करो जौ लेके तुम्हारा बॉडी वेट बराबर गाय को खिला दो। अरे गुरुजी आप विश्वास नहीं करो, 2.5 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। बोला बेवकूफ, आप फिर ऊपर से बोल रहे हो कि मेरा तो वजन 110 किलो है, तो 110 किलो जौ और गुड़ खिलाऊं? बोला हाँ खिलाओ, नहीं तो जाओ डॉक्टर को दे के आओ, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर खिलाओ, नहीं तो गाय को खिलाओ। और हम पंडित को दक्षिणा अपना मत दो, हम लोग मुफ्त कहीं मक्खी मार मार के बैठे हैं। तो हंसने लगा, पर आप बिलीव नहीं करोगे, गाय को खिला दिया, गाय को ला के दे दिया, प्रार्थना कर दिया, दूसरा दिन आईसीयू से बाहर ठीक ठाक, उसका सब ठीक हो गया। तो ये सब आप सबको कन्विंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका परिवार सुखी हो, आपका बेटी का शादी